वर्ष 2008 से लगातार चल रहे सुपरहिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के किरदार और गोकुल धाम सोसाइटी अब हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जहां एक और साफ सुथरी कॉमेडी का होना इस शो की कामयाबी की एक खास वजह है, तो इसे कामयाब बनाने का उतना ही श्रेय इसके एक्टर्स को भी जाता है, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किरदार को जीवंत कर दिया। इस शो के सभी किरदार आज बेहद मशहूर हैं, जिनमें से एक है बापू जी यानी चंपक लाल जयंती लाल गड्ढा, जो कि शो का सबसे बुजुर्ग किरदार भी है। और इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम है अमित भट्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टर अमित भट्ट के एक्टिंग करियर और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ। तारक मेहता शो से पहले वैसे तो अमित भट्ट ने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया था, लेकिन उन्हें असल पहचान इसी शो से मिली। गुजरात के सौराष्ट्र में 19 अगस्त 1972 को जन्मे अमित भट्ट की पढ़ाई लिखाई भी सौराष्ट्र से ही हुई है। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम किया है। बचपन से ही स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते लेते अमित को एक्टिंग में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने कॉलेज के दौरान नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने प्रोफेशनल थिएटर से जुड़कर लगभग 16 वर्षों तक कई नाटकों में काम किया और एक्टर बनने मुंबई आ गए, जहां उन्होंने कई शोज में छोटे छोटे रोल किए। हालांकि उन्हें पहली बार नोटिस किया गया कॉमेडी शो खिचड़ी में, जो वर्ष 2003 में प्रसारित हुआ था। शो FIR में भी वे लोगों को हंसाते नजर आए थे। तारक मेहता शो में अमित भट्ट ने जिस किरदार को निभाया है उसका पूरा नाम है चंपक लाल जयंती लाल गड्ढा, जो अपने पूरे परिवार के साथ गोकुल धाम सोसाइटी में रहता है और लोगों के बीच में बापू जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस शो में चंपक लाल का गुस्सा होना दर्शकों को गुदगुदाने का काम करता है, जिसे अमित भट्ट ने बड़े ही शानदार ढंग से निभाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस शो में अमित भट्ट दिलीप जोशी के पिता की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में अमित दिलीप से 3-4 साल छोटे हैं। दोस्तों, अमित भट्ट को जितना बुजुर्ग इस सीरियल में दिखाया गया, असल में वो इतने बुजुर्ग नहीं है। बेशक लंबे समय से चलते रहने वाले शो के दौरान अमित की उम्र अब 50 के आसपास हो चुकी है, लेकिन वे आज भी आम जीवन में अपने इस किरदार से बिल्कुल अलग, काफी फिट और स्मार्ट दिखते हैं। ये उनके मेकअप और शानदार एक्टिंग का ही कमाल है कि उन्हें शो की शुरुआत से ही हर कोई बूढ़ा समझता है, जबकि तब ये और भी जवान थे। उस वक्त अमित लगभग 35 वर्ष के थे जब उन्हें यह भूमिका मिली थी। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अमित ने अधिक उम्र के इस किरदार को अपने लिए खुद ही चुना था, जबकि उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से कोई और भूमिका दी गई थी। मजे की बात कि बापूजी वाला यह किरदार पहले दिलीप जोशी को ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में जब अमित भट्ट ने इस रोल को करने में दिलचस्पी दिखाई तो ये रोल इन्हें ही दे दिया गया। एक इंटरव्यू में अमित ने बताया था कि वे बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस भूमिका को चुना, क्योंकि जो भूमिका उन्हें पहले ऑफर की गई थी वो अब शो में नहीं है। दरअसल अमित इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी भूमिका भले ही एक बुजुर्ग की है, लेकिन उनका यह किरदार लंबे वक्त तक चलेगा। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि शो में हर वक्त अपनी खास गांधी टोपी में नजर आने वाला अमित विग के सहारे बूढ़े दिखाए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दरअसल शुरुआत के कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने गांधी टोपी नहीं पहनी थी, बल्कि उनके किरदार को तब गंजे लुक में ही दिखाया गया था। हालांकि अमित को गंजा दिखाने वाले विग पहनने का सुझाव उस वक्त भी दिया गया था, लेकिन अमित ने नेचुरल गंजा दिखने के लिए अपने सिर को मुड़वाने का फैसला किया। अमित बताते हैं कि शूटिंग के लिए वे हर 2-3 दिनों में अपना सिर मुड़वा दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि कुछ भी बनावटी लगे और लोग उनके किरदार का मजाक बनाए। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस दौरान अमित ने 280 बार से भी ज्यादा अपना सिर मुड़वाया था। हालांकि ऐसा करने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था। बार बार रेजर ब्लेड का उपयोग करने के कारण उनकी त्वचा में संक्रमण हो गया और इस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें सिर मुड़वाने से मना कर दिया। इसी के बाद इस समस्या से पूरी तरह निजात पाने के लिए शो में चंपक लाल के किरदार को विग के साथ साथ टोपी पहने दिखाने का फैसला किया गया। शो में पहली बार भूतनी की कहानी के दौरान अमित भट्ट यानी उनका किरदार चंपक लाल गांधी टोपी में नजर आया था, जो बाद में इस किरदार की पहचान बन गया। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस किरदार ने अमित भट्ट को एक पहचान दी है, उसी किरदार के एक संवाद की वजह से उन्हें एक बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल इस शो के एक एपिसोड में चंपक लाल बने अमित भट्ट ने मुंबई की भाषा हिंदी है बोल दिया था, जिसके बाद एक राजनीतिक पार्टी ने इस शो के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। हालांकि अनजाने में इस गलती में अमित का पूरा कसूर नहीं था, क्योंकि संवाद लिखने का काम राइटर का होता है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी गलती मानी, क्योंकि एक जिम्मेदार एक्टर होने के नाते कोई भी संवाद बोलने से पहले उन्हें भी ध्यान देना चाहिए था। बाद में शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी ने भी माफी मांगी। अमित ने बताया कि शो का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि कभी कभी एक ही दिन में पूरा एक एपिसोड शूट करना होता है। ऐसे में बहुत से संवाद पर एक्टर्स का ध्यान नहीं जा पाता है कि उसका क्या अर्थ निकलेगा। तारक मेहता शो के अलावा भी अमित कई सारे शोज में काम कर चुके हैं, जिनमें से खिचड़ी, चुपके चुपके, funnyfamily.com, FIR, गपशप कॉफी शॉप और यस बॉस आदि नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा अपने बेटों के साथ फिल्म लव यात्री में भी नजर आ चुके हैं। अमित कहते हैं कि अब वे किसी भी अन्य भूमिका
भूमिका को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि कहीं इतनी मेहनत से दर्शकों के दिलों में बनी चंपकलाल की छवि पे असर न पड़ जाए। हालांकि वो सोशल मीडिया को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि इसके माध्यम से वे अपने असल रूप में दर्शकों के सामने आ पाते हैं, जो कि एक जमाने में इतना आसान नहीं था। इसके लिए वे रामायण जैसे धारावाहिक कैरेक्टर्स का उदाहरण भी देते हैं। हालांकि चंपकलाल के किरदार को लेकर अमित को एक बात का अफसोस जरूर होता है, जिसके बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें बापूजी की भूमिका निभाने में केवल तब बुरा लगता है जब हम किसी पार्टी के माहौल के लिए शूट करते हैं और जब सभी कलाकार शो में अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का दुख होता है कि उनकी कोई पार्टनर नहीं है। अमित हंसते हुए कहते हैं कि फिर भी चंपक चाचा डांस जरूर करता है, भले ही उसका कोई लब जोन नहीं है। दोस्तों, कम लोग ही जानते हैं कि अमित बहुत अच्छा गाते भी हैं और उन्हें अपने खाली समय में गीत गाना काफी पसंद है। अमित को घूमने फिरने का भी खूब शौक है, इसलिए जब भी उन्हें काम से फुर्सत मिलता है वे अपने फैमिली के साथ मुंबई से बाहर घूमने निकल जाते हैं। अमित भट्ट के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी कृति भट्ट भी गुजरात से ही ताल्लुक रखती है, जो दिखने में काफी खूबसूरत है। हालांकि कृति लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। अमित भट्ट के 2 बेटे हैं, देव भट्ट और दीप भट्ट, जो कि जुड़वा हैं। फिल्म लव यात्री के अलावा दोनों तारक मेहता शो के कुछ एपिसोड में छोटे टप्पू यानी भव्य गादी के दोस्त के रूप में भी नजर आए थे। फिलहाल दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।